दोस्तों साल है 1910 और जगह है जर्मनी। एक 13-14 साल का एक बच्चा ट्रेन के सीट के नीचे छुपा हुआ है। उसके पास ना तो टिकट है और ना पैसे, क्योंकि वो घर से भाग के आया है। उसको बस फिक्र एक ही है कि अगर टिकट चेकर आया और उसने उससे पूछा तो वो क्या करेगा। और तभी शूज़ की आवाज़ आती है चलने की, और टिकट चेकर वहाँ पहुँचता है और पूछता है, यंग मैन आपका टिकट। ये बच्चा दोनों तरफ देखता है क्योंकि इसके पास टिकट तो है नहीं, और एक पेपर का टुकड़ा जो पास में रद्दी में पड़ा है अखबार का, उसको टिकट चेकर की तरफ बढ़ाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि इस टिकट चेकर को ये टिकट लगे। और एक बड़ी विचित्र घटना घटती है दोस्तों। टिकट चेकर उस पेपर को देखता है, पंच करता है और बच्चे को वापस देते हुए बोलता है, अगर आपके पास टिकट है तो आप नीचे क्यों छुपे हुए। और इस घटना से दोस्तों इस बच्चे की ज़िंदगी बदल जाती है और आगे का इतिहास भी बदलता है, क्योंकि इस बच्चे ने केवल ये धारणा की है अपने मन के अंदर कि इसको ये टिकट लगे, और उसको वही लगा। और आगे जाके ये बच्चा बहुत फेमस होता है। और इस बच्चे का नाम, जिसकी कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, वो है वुल्फ मैसिंग। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस बच्चे के बारे में। और दोस्तों ये बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में फेमस होता है, और जो इसकी अपनी बुक है वुल्फ मैसिंग द ट्रू स्टोरी ऑफ रशियाज़ ग्रेटेस्ट साइकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, उसका रिसोर्स ये है। जब मैसिंग बहुत फेमस हो गया दोस्तों, तो रशिया में उसके बहुत शो होने लगे, यानी कि वो जगह जगह पर अपना प्रेजेंटेशन देने लगा। और स्टालिन ने उसको अरेस्ट करा लिया। अरेस्ट इसलिए कराया, जब मैसिंग उसके सामने आया, पूछा कि आपने क्यों मुझको अरेस्ट किया, क्या रीज़न है। तो स्टालिन ने कहा कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारा दावा है कि अपने सेल्फ परसेप्शन से, सेल्फ पावर से, सेल्फ साइकी पावर से दूसरे को कंट्रोल किया जा सकता है। मैसिंग ने कहा जी हाँ बिल्कुल सच बात है। तो उसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, तुम मेरे को ये साबित करके दिखाओ कि ये सच है। दोस्तों स्टालिन ने मैसिंग को 3 टास्क दी करने के लिए। पहला टास्क तो ये था कि उससे कहा गया कि तुम सुबह 10 बजे रेडी रहना, तुम्हें एक बैंक से 2 लाख रूबल निकाल के लाने हैं। किस बैंक से लाने हैं, कब जाना है, कौन संग होगा, कुछ डिटेल्स नहीं दी गई। दूसरे दिन जिस बैंक में जाना था उसको बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया, उसकी सुरक्षा पूरी चाक चौबंद कर दी गई, और 2 सिक्योरिटी अधिकारी मैसिंग के संग भेजे गए जो उसको लेके गए बैंक तक। जब ये बैंक पहुंचते हैं दोस्तों, तो मैसिंग को नहीं पता है कि कहाँ पे जाना है, किस काउंटर पे पहुंचना है। वो दोनों अधिकारी उसको ले जाके कैशियर के सामने खड़ा कर देते हैं और उससे कहा जाता है कि आपको 2 लाख रूबल एक बैग दिया था, इसमें लेके आने हैं। मैसिंग वहाँ पहुँचते हैं, अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालते हैं और कैशियर से कहते हैं 2 लाख रूबल इसके अंदर आप रख दीजिए। दोस्तों कैशियर इधर देखता है, पेपर को देखता है और 2 लाख रूबल उस बैग के अंदर रख देता है। मैसिंग वापस आके स्टालिन को जब ये बताते हैं तो स्टालिन को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कोई आदेश नहीं था, कोई चेक नहीं था, कोई ऐसा लेटर नहीं था कि जिसमें ये उल्लेख किया गया हो कि उनको 2 लाख रुपए दे दीजिए आप। मैसिंग जब वापस जाके बैंक अधिकारी को पैसे लौटाते हैं और अपना पेपर वापस लेते हैं, तो उस बैंक अधिकारी को अटैक आ जाता है, वो गिर पड़ता है, क्योंकि वो पेपर ब्लैंक था दोस्तों, उस पर कुछ लिखा नहीं था, बिल्कुल क्लीन ब्लैंक पेपर था। लेकिन इतने से ही स्टालिन का मन दोस्तों मानता नहीं है। वो उसको एक टास्क और देते हैं, मॉस्को की सबसे सिक्योर जो जेल है आपको उसमें रखा जाएगा, कल आप 12 बजे बाहर निकल के आ जाइए। पहरेदारों को आदेश दिए जाते हैं कोई ना अंदर जाए ना बाहर आए। दूसरे दिन 12 बजे दोस्तों मैसिंग बाहर आ जाते हैं, बिना कुछ किए, बिना किसी के आदेश के, बिना कोई ताला खोले, कुछ नहीं, सिंपल। स्टालिन कहते हैं आखिर ये तुमने किया कैसे। मैसिंग ने कहा बस मैंने अपने साइकी पावर से, अपनी परसेप्शन पावर से, जो गार्ड्स थे उनको ये बताया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है, मतलब उनको कुछ दिख नहीं रहा, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा लगा कोई गया ही नहीं वहाँ से। गार्ड्स भी सारे हैरान थे। और तीसरा और सबसे दोस्तों इम्पॉसिबल टास्क जो स्टालिन ने मैसिंग को दिया वो ये था कि आज रात को 2 बजे आपको मेरे बेडरूम के सामने आके खड़ा हो जाना।
और ये उस टाइम दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था, स्टालिन सबसे ज़्यादा टारगेट थे हिटलर की लिस्ट में। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा थी वो स्टालिन की थी। किसी को ये दोस्तों खबर नहीं होती थी कि स्टालिन कौन से महल के कौन से कमरे में सो रहे हैं। इवन स्टालिन की वाइफ को भी ये पता नहीं होता था कि आखिर वो कहाँ सो रहे हैं। जो फर्स्ट में गार्ड थे, फर्स्ट लाइन में, उनको पता होता था कि 5th रूम में है, 5th वालों को पता होता था कि 8th में है, 8th वालों को पता होता था कि वो 2nd में है। ऐसे हालातों में कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर दोस्तों मैसिंग रात के 2 बजे स्टालिन के रूम के सामने पहुंच गए और उनका दरवाज़ा नॉक कर दिया। इस घटना ने स्टालिन को हस्तप्रत कर दिया, सरप्राइज शॉक रह गए। उन्होंने आखिर आपने किया कैसे? उसने कहा मैं केवल गार्ड्स को ये कहता हुआ आया हूँ कि मैं स्टालिन हूँ और सबने मेरे को आने दी। ये आखिर दोस्तों मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ इस महाकाल में, इस कोरोना काल में, इस आपदा काल में? इसलिए क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, लोग जिनकी जान जा रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवाइयाँ नहीं हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्ट इस नतीजे पहुँचे कि इसमें से बहुत लोग हैं जो नहीं मरते, जिनकी जान नहीं जाती अगर वो घबराते नहीं, अगर वो डरते नहीं। तो हम अपनी परसेप्शन, अपनी माइंड पावर, अपने ऊपर भरोसा रख के ना सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं दोस्तों, बल्कि हम दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने आप इसीलिए बनाया कि आप जानें कि डरने से, परेशान होने से, हिम्मत हार देने से हमारी जान तो जाएगी दोस्तों, बल्कि जो हमारे संग में जो लोग हैं उनका भी भरोसा टूटेगा अपने ऊपर से। मैसिंग की कहानी गूगल पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई पोल कल्पना नहीं है। उनकी बुक मैंने आपको बता दिया, द ट्रू स्टोरी ऑफ रशियन ग्रेटेस्ट साइकी, इस नाम से प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको एक नई दिशा दिखाएगा, एक नई राह दिखाएगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत लोगों को ये किसी तरह से भी हेल्प हो सके, उनको राहत मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही ऐसी एक और शख्सियत और एक ऐसी अजूबी कहानी के संग आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।